हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन क्वांटम क्लासेस। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आज हम डिस्ट्रैक्शन पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्ट्रैक्शन हमारे स्टडी में आज के समय इन प्रेजेंट टाइम सबसे बड़ा रुकावट है। ठीक है, माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट रहता है कि स्टडी में फोकस ही नहीं हो पाता है, वो एफिशिएंसी नहीं बन पाती है स्टडी में। हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे तो अच्छा था कि हम 2 घंटे फोकस करके पढ़ें। मतलब 8 घंटे एक डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ना इज इक्वल 2 घंटे फोकस के साथ पढ़ना। समझ रहे हो? डिस्ट्रैक्शन हटा दिया जाए ना तो हमारी अंदर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन हटाए कैसे, समझ में नहीं आता है। 1000 तरीके के डिस्ट्रैक्शन पाले हुए हैं। तो टुडे डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको 3 गोल्डन टिप्स बताऊंगा या गोल्डन रूल्स बताऊंगा, जिसको कि आप समझ करके, जिसको आप फॉलो कर करके अपने माइंड का या डिस्ट्रैक्शन को 100% अवॉइड कर सकते हो। इस डिस्ट्रैक्शन से ना आप 100% का छुटकारा मिल जाएगा आपको। और ये कोई साइंटिफिक और एक इतना बड़ा बात नहीं बोलूँगा, ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, तो ये प्रैक्टिकली मैंने पहली बार एज अ स्टूडेंट, अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं अपने आप पे फॉलो करता हूँ, तब मुझे लगता है कि मेरे माइंड में डिस्ट्रैक्शन है। और ये 3 गोल्डन रूल्स के बाद मैं आपको एक बोनस रूल दूंगा, और वो बोनस रूल या बोनस टिप्स बोलो, वो आपका एक गोल्डन टिप्स होगा या गोल्डन रूल होगा, जिसको कि पढ़कर आप खुश ही होने वाले हो या सुन करके आप खुश होने वाले हो। ठीक, और आगे बढ़ने से पहले आप ये भी समझ जाओ, छोटा सा 1 मिनट लगेगा, थोड़ा इसको समझ जाओ कि डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, किस टाइप के होता है। देखो, नॉर्मली कोई साइंस ने तो नहीं बांटा हुआ है, मैं बांटता हूँ डिस्ट्रैक्शन को। तो हम कैसे बांट सकते हैं डिस्ट्रैक्शन को? डिस्ट्रैक्शन हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, एक हो सकता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से आ रही है। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन का मतलब, जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो, बाहर से शादी चल रही है, किसी का रिसेप्शन चल रहा है, किसी का मैरिज सेरेमनी या बर्थडे पार्टी चल रही है, या फिर बगल में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या जेसीबी की खुदाई चल रही है। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये हो गया एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो। देखो जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन होता है, ये तो क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए, ज़्यादा 2 घंटे 3 घंटे। शादी तो किसी की ज़िंदगी में चलेगी नहीं, या फिर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 से 3 दिन तक चलेगा। तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो हमें एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से उतना ज़्यादा खतरा नहीं है, उतना ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है हमें इंटरनल डिस्ट्रैक्शन से। तो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन क्या हुआ? इंटरनल डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये कि जो हमारे माइंड में चल रहा है, जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, थिंकिंग चल रहा है हमारे माइंड में। हम पढ़ रहे हैं, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है कि काश मैं वो खा लेता, काश मैं यहाँ चला जाता, काश मैं इसे देख लेता, काश मैं इंस्टाग्राम पे देख लेता, काश ये फ़ोटो अपलोड कर लेता। या फिर आप बैठे हुए हो, आपको लग रहा है मेरी फ़ोटो पे कितने लाइक, कितने कमेंट आए, मेरी क्रश किससे बात करती है, मुझे पसंद करती है। फालतू क्वेश्चंस पढ़ाई के समय, इसी को कहते हैं डिस्ट्रैक्शन, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। ये माइंड में चलता है। ये जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन होता है ना, इससे आप छुटकारा पा सकते हो कुछ ही दिन में या कुछ ही घंटों में। लेकिन ये इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है ना, जो कि आपके माइंड के अंदर चल रहा है, ये हमारे करियर को बर्बाद करता है, या फिर ये हमारा स्टडी टाइम को किल करता है। खोल के तो बैठ गए बुक, 6-7 घंटे या 2-3 घंटे के लिए बैठ गए, लेकिन बाद में जब कॉपी बंद करते हैं, नोट्स बंद करते हैं और सोचते हैं कि हमने पढ़ा क्या, तो कम्प्लीटली ब्लैंक। यही होता है डिस्ट्रैक्शन। तो आई होप आप समझ गए होंगे आपको किस डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा प्रॉब्लम है, इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तो इसे अवॉइड कैसे करें? फर्स्ट गोल्डन रूल या गोल्डन टिप ये बोलो, जो फर्स्ट टिप है, बहुत ईजी है ऐसा करना, बहुत ईजी। लेकिन इसको करने के लिए ना हिम्मत चाहिए, दम चाहिए, बिल्कुल ऐसा चुटकियों का कमाल है। फर्स्ट है स्विच्ड ऑफ मोबाइल ड्यूरिंग स्टडी। पढ़ाई के दौरान अपना मोबाइल स्विच्ड ऑफ रखा करो, या फिर स्विच ऑफ भी जो नहीं, एयरप्लेन मोड होता है, एयरप्लेन मोड डाल के रखो, DND मोड डाल के रखो। तो DND मोड अप्लाई करके रखो, डू नॉट डिस्टर्ब, जिससे कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन ना आए। 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए चू की नोटिफिकेशन आपके घंटों बर्बाद कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए। 1 सेकंड के लिए नोटिफिकेशन आएगा, आप सोचोगे कि उठा के देख लेते हैं क्या हर्ज, 1 सेकंड तो जाएगा, 1 मिनट तो जाएगा, किसका कमेंट आया, किसका पोस्ट आया, कौन लाइव चल रहा है इंस्टा पे। ये छोटी छोटी नोटिफिकेशन ना घंटों बर्बाद कर देते हैं। मैंने कहा ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। 1 मिनट के लिए मोबाइल उठाओ, उसके बाद पता चलता है आधे घंटे बाद हम मोबाइल छोड़ रहे हैं,
1 घंटे बाद छोड़ने घंटों बीत जाते हैं, और गेमिंग के लिए उठाओ तो भाई गेम का तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो मैं कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि जो बहुत बड़ी बात है, बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ जो मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके डिस्ट्रैक्शन का 70 to 80% रीज़न सिर्फ एक है, वो जो अभी आपने अपने हाथ में पकड़ के रखा हुआ है, अपना एंड्रॉयड या अपना आईफोन या मोबाइल जो भी आपके पास है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो फर्स्ट रूल आपको क्या करना है, अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रखना है। देखो मैं जो बता रहा हूँ मत करो अप्लाई, किसका क्या बिगड़ रहा है। मेरा काम तो सिर्फ इतना है ना कि आपको बता दूँ कि डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड कैसे कर सकते हो, बाकी आपके हाथ में है, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। आपको डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में कितनी अच्छी ज़िंदगी जीनी है। ये छोटा सा किसी का नोटिफिकेशन और किसी के पोस्ट और कोई लाइव चल रहा है, ये सब देखने ना ज़िंदगी बर्बाद मत करो। ज़िंदगी ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी होती है। सेकंड चीज़, रीड बाय स्पीकिंग। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है ना, ये तो बिल्कुल यार 100% मेरे रूल पे अप्लाई होता है, ठीक है। मैं मोस्ट ऑफ द केस इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। अगर आपके दिमाग में डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपको पापा ने डांट दिया, पेरेंट्स ने डांट दिया, टीचर ने डांट दिया, या फिर दोस्त से लड़ाई या क्रश से लड़ाई, किसी से भी कुछ भी दिमाग में कुछ चल रहा है, तो सीधा सा उपाय है पढ़ते समय बोल के पढ़ो। रीड बाय स्पीकिंग, बोल के पढ़ो, ठीक है। जिससे कि आपको कुछ पढ़ना है, नॉर्मल कंडीशन में आप कुछ पढ़ रहे हो, दिमाग में कुछ चल रहा है, थॉट प्रोसेस चल रहा है दिमाग में, तो आप पढ़ तो लोगे, पूरा एक पैराग्राफ कंप्लीट करोगे, लेकिन फिर से अपना नोटबुक बंद करके सोचना जरा आपने पढ़ा क्या। इट विल कम्प्लीटली ब्लैंक, ये कम्प्लीटली ब्लैंक मिलेगा आपको दिमाग में, क्योंकि एक्चुअल में आपने जब पढ़ा ना ये चीज़, तो आपकी बस आंखें काम कर रही होंगी या बुदबुदा रहे होंगे, लेकिन आपका दिमाग वहीं पर होगा थॉट प्रोसेस में। लेकिन रीड बाय स्पीकिंग, अगर आप बोल करके यार अच्छा तो ये होगा कि आप लाउडली बोलो, लेकिन फिर भी नाइट का टाइम है, लाउडली ना भी बोल सको तो कम से कम बोल के पढ़ो, जो पढ़ना है बोल के पढ़ो, जिससे कि आपका दिमाग उस थॉट प्रोसेस के बजाय उस वर्ड्स, उस अल्फ़ाबेट या फिर उस पैराग्राफ पे फोकस करे जिसको आप पढ़ रहे हो, और उससे आपका दिमाग वहाँ लगने के बजाय आपकी स्टडी पे लगेगा। 100% ऐसी बातें बता रहा हूँ जो कि मैंने खुद अप्लाई किया है अपने आप पे, फिर आपको बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस। तो सेकंड चीज़, रीड बाय स्पीकिंग। पहला काम, मोबाइल साइड में स्विच ऑफ DND या फिर एयरप्लेन मोड पे है। दूसरा चीज़, रीड बाय स्पीकिंग, बोल के पढ़ो। तीसरा गोल्डन रूल, ठीक है, कीप नोट्स वाइल स्टडिंग। आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, कुछ भी पढ़ रहे हो, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी कोई डायग्राम बना रहे हो, मैथ तो ऑब्वियस सी बात है, मैथ तो आप सॉल्व कर रहे होंगे तो कॉपी होगा, फिजिक्स सॉल्व कर रहे होंगे तो कॉपी होगी, केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे होंगे तो कॉपी होगी। सपोज आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मुग़ल एम्पायर पढ़ रहे हो, आप कल्चर पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, या फिर आप कॉमर्स वाले होंगे, आप कुछ भी हो ना, आप अपने पास एक पेज रखो, या फिर अपने पास एक कॉपी रखो या रफ कॉपी रखो और पेन रखो, जिससे कि आप कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। शॉर्ट नोट्स को कह सकते हो निमोनिक्स। आई होप आपको निमोनिक्स पता होगा। निमोनिक्स नहीं भी पता होगा तो आपको जानना है तो आप कमेंट में पूछ लेना। अगर आपको जानना है निमोनिक्स क्या होता है, बहुत ही गजब का तरीका होता है किसी भी चीज़ को याद करने का। किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ को याद करने का बेस्ट तरीका होता है उसका निमोनिक्स बना लो, शॉर्ट तरीका। ओके, तो तीसरा गोल्डन रूल मैंने आपको क्या बताया, गोल्डन टिप क्या बताया, कीप नोट्स वाइल स्टडिंग। पढ़ाई के दौरान नोट्स बनाते रहो, छोटा मोटा नोट्स कुछ भी बनाते रहो। अब देखो आपका कंडीशन क्या हो गया, मोबाइल स्विच ऑफ है, भाई फिर से बोल रहा हूँ साइलेंट मत रखना। देखो साइलेंट रखोगे ना तो फिर से कुछ ना कुछ तो होगा, नज़रें तो पड़ जाएंगी वहाँ पे। अच्छा है कि उसको एयरप्लेन मोड पे रखो, DND, और सबसे बेस्ट है स्विच ऑफ करके रखो। साइलेंट तो मत रखो, साइलेंट से भी काम नहीं चलने वाला है। और आपको लगता है कि आपको मोबाइल की ज़रूरत है, कोई अर्जेंट कॉल आने वाला है, अर्जेंट मतलब अर्जेंट, यू नो व्हाट आई मीन, तब आप साइलेंट रखो। लेकिन कंडीशन देखो, मोबाइल बगल में साइलेंट पड़ा हुआ है। दूसरा, आप बोल के पढ़ रहे हो, रीड बाय स्पीकिंग। और तीसरा, आप जो पढ़ रहे हो कुछ ना कुछ करके उसके टॉपिक्स के नोट्स बनाते रह रहे हो।
कुछ ना कुछ छोटा मोटा नोट्स बनाते रहो। तो हो ही नहीं सकता है कि अगर आप ये 3 चीज़ें एक साथ अप्लाई करो तो आपको फिर भी अपनी क्रश की याद आए, फिर भी आपको याद आए कि आप किससे लड़ाई हुई, आपको खाना, आपको शाम को ये खाना, आपको दोस्तों के साथ घूमना है। हो ही नहीं सकता है। दिस इज़ 100% एप्लीकेबल, 100%। मैं हर बार 99 या 95 या 90% बोलता हूँ, बट इस 3 टिप्स को मैं 100% एप्लीकेबल बोलूँगा। और चौथा गोल्डन रूल, जिसके लिए मैंने कहा था ये बोनस रूल या बोनस टिप्स आपके लिए, जिसको भी सुनकर आप बहुत खुश होंगे या फिर रिलैक्स फील करोगे, थैंक गॉड। तो वो है, डू नॉट स्टडी ड्यूरिंग स्लीपी मूड। स्लीपी मूड के दौरान आप पढ़ो मत। व्हाट इज स्लीपी मूड? स्लीपी मूड मतलब पढ़ रहे हो, फिर नींद आ रही है, फिर पढ़ रहे हो, फिर पढ़ते पढ़ते सो जा रहे हो, इससे कहते हैं स्लीपी मूड। स्लीपी मूड के दौरान नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे ट्राई करो, जब आप स्लीपी मूड में हो तो आप पानी पीने का ट्राई करो, आप टहल लेने का ट्राई करो, ठीक है। पानी से याद आया, मुझे पानी पीना है, ठीक है। स्लीपी मूड के दौरान ट्राई करो 1-2 चीज़, छोटी मोटी चीज़ें, कि आप अपने मूड को, मतलब आप फिर से जाग जाओ, नींद से बाहर आ जाओ। लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है ना कि आप नींद से बाहर नहीं आ रहे हो, नींद आ रहा है, तो मत पढ़ो। ऐसे टाइम पे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है डियर स्टूडेंट्स, कोई फ़ायदा नहीं है। अगेन बोलूँगा, 2 घंटे तक कॉपी खोल के बैठे और सो रहे हो। ये अक्सर होता है जो जल्दी सुबह उठ के पढ़ते हैं, जिनको आज तक आदत नहीं पड़ी होती सुबह उठ के पढ़ने की, और अचानक वो सुबह उठ के पढ़ रहे हैं, तो यही होता है। कॉपी खोली है, खुद सोए हुए, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। क्या फ़ायदा वैसे पढ़ के, क्या फ़ायदा वैसे पढ़ के कि जब आपका माइंड स्लीपी, का मतलब क्या हुआ, आपका जो माइंड है वहाँ तक ऑक्सीजन पूरी तरह से पहुँच नहीं पा रहा है। और जब माइंड में पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुँचता तो आप स्लीपी फील करते हो, आपको नींद जैसी आती है। और जब ऑक्सीजन माइंड में पहुँच ही नहीं रहा है, आपका माइंड अच्छे से वर्क ही नहीं कर रहा, तो क्या फ़ायदा पढ़ने का। मत पढ़ो, सो जाओ। और ये कोई इतना बड़ा डील नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप पढ़ रहे हो, नींद आ रही है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डेली आती है तब ये प्रॉब्लम है, लेकिन हफ्ते में 1 दिन हो गया, महीने में 2-4 दिन हो गया ऐसा पढ़ते समय नहीं, तो इंसान हो यार, होता है, सबके साथ होता है। ओके, तो डू नॉट स्टडी ड्यूरिंग स्लीपी मूड। ये 4 गोल्डन टिप्स हैं, गोल्डन रूल हैं, जो कि इतना बड़ा खुदा का तोप नहीं है, सबको पता होगा, लेकिन अप्लाई करो यार। कब करोगे अप्लाई, कब करोगे? और दिस इज़ 100% एप्लीकेबल, और मेरा 100% सेल्फ एक्सपीरियंस रहा है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो पहला समराइज करते हैं आज के लेक्चर को, स्विच ऑफ योर मोबाइल, मोबाइल को स्विच ऑफ करो। सेकंड, रीड बाय स्पीकिंग। तीसरा चीज़, कीप नोट्स वाइल स्टडिंग, पढ़ाई के दौरान नोट्स बनाते रहो। और चौथा गोल्डन रूल, बहुत कुछ करने के बाद भी ना आपको नींद ही आ रही है, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आप जाके सो जाओ। सबसे बेहतर है सोना, कम से कम उससे आप समय बर्बाद नहीं करोगे। पेरेंट्स के जो बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, उससे बर्बाद नहीं करोगे, और थोड़ा सो जाओगे। तो सोने के बाद थोड़ा माइंड जल्दी रिफ्रेश होगा, जितना जल्दी सोओगे उतना जल्दी माइंड रिफ्रेश होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 4 गोल्डन टिप्स है यार। स्वेटिंग देख सकते हो, पसीना, आपके लिए कितना कुछ करना पड़ता है यार। अभी मैं कंडीशन बताता हूँ, मेरा रूम है, इसमें कोई एसी नहीं है। जून का टाइम चल रहा है, आपको पता है, जैसे कि आज का डेट है 7 जून 2021। इस रूम में एक खिड़की तक नहीं है, नॉट अ सिंगल विंडो, एक खिड़की तक नहीं है, ठीक है। हम तो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पसीना आ रहा है यार, स्वेटिंग। तो इतना कुछ कर रहे हैं आपके लिए, कम से कम कर लो भाई, पढ़ाई कब करोगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो।